इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद है, लालजी वर्मा मौजूद है। बातचीत करते हैं संभल मामले को लेकर। लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। बातचीत कर लेते हैं। सर, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला था, अखिलेश यादव भी खुद संभल जाएंगे, कब तक वहां पर आप लोग पहुंचेंगे? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि कब जाना है। लेकिन उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है नेता विरोधी दल की अध्यक्षता में, जो श्री माता प्रसाद पांडे जी, और विधान परिषद में जो हमारे नेता हैं दोनों के उसमें, जिसमें कई सांसद भी हैं, कई हमारी पार्टी के नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनको जाना ही है। अब कब जाएंगे ये तो वही लोग बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सर कह रही है, और यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई थी वहां पर सांसद और विधायक के बीच की, और यही वजह है कि संभल में हिंसा हुई, कई लोगों की जान भी गई है। देखिए, जहाँ तक हिंसा का सवाल है, ये सारा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की साजिश का परिणाम है। और जिस तरह से अगर आप एक एक बिंदु को देखेंगे, मुकदमा दायर करना, सर्वे का आदेश होना और सर्वे तत्काल पहुंचना, सर्वे एक बार पूरा हो जाना, सर्वे टीम ने घोषणा किया कि अब हमारा सर्वे पूरा हो गया है, फिर दोबारा जाना, और जाना ही नहीं, जाते वक्त अपने साथ माप को ले जाना, जो एक पक्षीय नारा लगाते हुए जा रहा था, जो इस बात का द्योतक है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को न पचा पाने के कारण लोकसभा की ऐसा माहौल क्रिएट करने का काम कर रही है कि जिससे अपने लूट का, उन्होंने देखा कि बाई इलेक्शन में वोटों के लूट के बाद भी 2 सीटें उनके हाथ से निकल गईं, बम्पर लूट होने के बाद भी। उसके बाद भी जब उन्होंने महसूस किया कि पीडीए एकजुट है और उसमें कोई हथौड़ा नहीं लगाया जा सकता, तो उसके तहत उन्होंने ये साजिश करने का काम किया। सर, यूपी सरकार में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हार मिली, यही वजह है कि आप लोग मुद्दों को भटकाने के लिए मुद्दे से संभल में हिंसा हुई। अच्छा, हिंसा होने से फायदा किसको होगा? हिंसा होने से फायदा भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर चुनाव में, जो श्री दयाशंकर जी जो कह रहे हैं, इन लोगों ने जो लूट की है वोटरों की, लोकतंत्र की जो हत्या की है अधिकारियों के साथ मिलकर, उसको छिपाने के लिए कि उस पर चर्चा ना होने पावे, इसलिए जानबूझकर साजिश करने का काम किया कि इतना हमारे करने के बाद, इतना लूट करने के बाद, इतना पैसा बांटने के बाद, इतना अधिकारियों का प्रयोग करने के बाद भी 2 सीट हमारे हाथ से निकल गई। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जानबूझकर ये साजिश करने का काम किया। बाबू सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है, डिप्टी लीडर भी है सर, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का जो प्लान है संभल जाने का, वो माहौल खराब करने का है, और उत्तर प्रदेश में जो भी माहौल खराब करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये यूपी सरकार के मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है। ठीक है, सरकार है, उनको लगता है कि अब उनसे बड़ा कोई है नहीं, उनसे ऊपर कोई है नहीं। लेकिन अगर कोई घटना हुई है, किसी के साथ जास्ती हुई है, तो उस जास्ती को देखने के लिए, समझने के लिए, अगर समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नेता विरोधी दल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है देखने जाने के लिए, तो निश्चित जाएंगे हम लोग। जिनको भी उनको आदेशित करेंगे, अब उनको जो करना होगा उनकी मर्जी, भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता में है। लेकिन हम जानते हैं कि जो चुनाव में उन्होंने, जैसे माननीय सांसद जी ने कहा कि चुनाव में जो उन्होंने लूट करी है, उस लूट को छिपाने के लिए, उसको चर्चा से बाहर करने के लिए ये घटना उन्होंने कराई है। समाजवादी पार्टी के लोग कभी ऐसा काम नहीं करते। एक और सवाल है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है अभी, आप लोगों ने कल भी इस मुद्दे को उठाया लेकिन सदन स्थगित हो गया, कल फिर एक बार कार्रवाई शुरू होगी। क्या समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दों को सदन में उठाने जा रही है कल, क्योंकि आप डिप्टी लीडर भी हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस मसले को उठाएगी, गंभीरता से उठाएगी। जिनके साथ ये घटना हुई है कि लड़ाई लड़ेगी, हर संभव, हर लेवल पर उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। अब क्या सर मांग है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि कई लोगों की जान भी इस घटना में गई है? समाजवादी पार्टी की मांग है कि न्यायिक जांच हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट के जज साहब के उसमें हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की देखरेख में हो, और जिन
जो लोग दोषी लोग हैं, पुलिस ने जो सीधे गोली मारी, पुलिस पर मुकदमा लिखा जाए, कार्रवाई हो, अरेस्ट हो, जिन्होंने ऐसे आदेश दिए हैं, जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, और जो मृतक लोग हैं उनके साथ न्याय हो। अब उनसे बात करना पड़ेगा कि उनकी क्या, जिनका आदमी चला जाता है, जिनका बच्चा चला गया, वो पैसे रुपए से तो नहीं पूरा होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कुछ मदद दे सकें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।